बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.4 जिसमें रेडिकल इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और 9, 10 और 11 ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं सेम कैटेगरी के हमारे पास मौजूद हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर जो 9 है उससे स्टार्ट ले रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसके अंदर आपने जो चेक है वो मालूम नहीं करना, चूँकि इसमें आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, तो जो रियल और इमेजिनरी पार्ट पर मुश्तमिल होता है, लिहाजा इसमें जो सोल्यूशन सेट आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और आपको जो है इसमें चेक मालूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है वो यहाँ पे है x² प्लस x प्लस 1 सारे का अंडर रूट, दरमियान में माइनस है, फिर x² प्लस x माइनस 1 सारे का अंडर रूट इज़ इक्वल टू 1 के। तो इसमें हम क्या करेंगे कि x² प्लस x आपको फर्स्ट जो रेडिकल फॉर्म है इस आपके पास इक्वेशन के, उसमें भी अंडर रूट के अंदर x² प्लस x मौजूद है, और जो सेकंड आपके पास इक्वेशन है रेडिकल फॉर्म के अंदर उसमें भी x² प्लस x मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे लेट x² प्लस x इज इक्वल टू y के। तो हमने यहाँ पे x² प्लस x को किसके इक्वल लेट कर लिया, y के। एंड फर्दर क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो हम ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, यानी हमने लेट किया है x² प्लस x इज इक्वल टू y के। तो जहाँ जहाँ रेडिकल इक्वेशंस जो रेडिकल फॉर्म है, रेडिकल के नीचे जो इक्वेशंस मौजूद हैं जिसमें x² प्लस x जहाँ जहाँ होगा y, वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे। तो यहाँ पे x² प्लस x है, यहाँ पे y आ जाएगा, साथ प्लस 1 आ जाएगा, ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, दरमियान में माइनस है, फिर x² प्लस x है तो उसकी जगह y आ जाएगा, और फिर साथ माइनस 1 मौजूद है तो वो आ जाएगा, अंडर रूट आ गया, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम जो है स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो y प्लस 1 इसके ऊपर अंडर रूट है, दरमियान में माइनस है, y माइनस 1 इसके ऊपर अंडर रूट है, होल का आपके पास क्या आ गया, स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 का भी क्या आ गया, स्क्वेयर। ये जो y प्लस 1 का अंडर रूट है और दरमियान में माइनस है और फिर y माइनस 1 का अंडर रूट है, तो ये आपके पास a प्लस बी होल का स्क्वेयर बनता है, a प्लस बी होल का स्क्वेयर बनता है। चूँकि यहाँ दरमियान में माइनस है इसलिए a माइनस बी होल का स्क्वायर। यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे, a प्लस बी के लिए ज़रूरी था कि यहाँ दरमियान में प्लस होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास चूँकि यहाँ दरमियान में माइनस मौजूद है, लिहाजा ये a माइनस बी होल का स्क्वायर होगा। एस a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले के तहत ये जो y प्लस 1 अंडर रूट दरमियान में माइनस और फिर y माइनस 1 होल का अंडर रूट होल का स्क्वायर है, तो इसको हम इस फार्मूले के तहत जो है वो क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। a स्क्वायर मीन्स y प्लस 1 अंडर रूट इसका स्क्वायर, ये आपके पास a का स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab, माइनस का 2 आ गया, a की जगह आपके पास y प्लस 1 का अंडर रूट आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई b हो रहा है, b की जगह आपके पास y माइनस 1 का अंडर रूट आ जाएगा, और उसके बाद प्लस b का स्क्वायर मीन्स y माइनस 1 अंडर रूट, और इसका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। यूँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हमने a माइनस बी होल के स्क्वायर के तहत जो है इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। इस इक्वल टू 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। अब ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 1 के ऊपर अंडर रूट था और फिर ऊपर स्क्वायर था, तो ये अंडर रूट जो है स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y प्लस 1 आ जाएगा, फिर माइनस का 2 आ गया, और इंटू जो है y प्लस 1 अंडर रूट के अंदर है और इंटू y माइनस 1 अंडर रूट के अंदर है, यानी y प्लस 1 जो है वो a प्लस बी बनता है, यानी a प्लस बी का अंडर रूट इंटू y माइनस 1 जो है वो a माइनस बी बनता है, a माइनस बी का अंडर रूट। ये जो है एक्सपेंडिंग फॉर्म है। अगर इसको वापस हम क्लोज फॉर्म में लेके आएँ, सिंगल फॉर्म में लेके आएँ, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी आपको पता है किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ जो है ब्रैकेट इधर इंटू y से मल्टीप्लाई होके y
वाई का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 का स्क्वायर होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यूँ जो है y प्लस 1 अंडर रूट इंटू वाई माइनस 1 अंडर रूट जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो फार्मूले के तहत ये वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। और ये किस फॉर्म में था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में था। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो है प्लस वाई माइनस 1 उसके ऊपर अंडर रूट और सारे का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, वाई माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे ये जो माइनस का 1 है इधर प्लस 1 के साथ हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे y और y में हम y प्लस वाई ये कितना हो जाएगा प्लस का 2y, और इस तरफ राइट हैंड साइड पे जाएं तो प्लस का 1 है वो इस तरफ के आके क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 का जो अंडर रूट है यहाँ पे ये आपके पास एक्सप्रेशन या ये जो टर्म दी गई है ये इक्वेशन माइनस की है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। प्लस का 1 राइट हैंड साइड पे इधर आके माइनस हो गया, और ये माइनस वाली जो इक्वेशन है उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस माइनस 2 है तो प्लस का 2 और इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। पूरी इक्वेशन के जो शुरू में साइन जो माइनस का था वो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया प्लस का साइन हो गया। तो अब अगेन जो है हमें हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट आपको नज़र आ रहा है, तो इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए फर्दर आप क्या करेंगे, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हम यहाँ दोबारा फिर स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो हम दोबारा जो है फिर इसका क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ का। तो यहाँ पे हमारे पास है 2y माइनस 1 होल का स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर आगे बढ़ेंगे तो 2 इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ भी होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ 2y माइनस 1 होल का स्क्वायर जो है वही फार्मूला लगेगा a माइनस बी होल का स्क्वायर वाला, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर, फार्मूला आप दोबारा भी लिख सकते हैं, और ऊपर भी मैंने क्वेश्चन के शुरू में यही वाला फार्मूला अप्लाई किया था तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आगे पीछे यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी लिखा जा सकता है। तो a का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर, b आपके पास 1 है तो 1 का स्क्वायर, और जो a का स्क्वायर था वो क्या है वो 2y है, 2y का स्क्वायर। और फर्दर आगे बढ़ेंगे तो माइनस का 2ab 2 आ गया, और a आपके पास क्या है वो 2y, और b आपके पास क्या है वो 1 है। इक्वल में हम जाएंगे तो फिर जो है 2 का भी स्क्वायर है, और इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 जो है उसका भी क्या है आपके पास स्क्वायर मौजूद है। तो 2 2 कितने होते हैं 4 होते हैं, और इंटू आपके पास जो है वाई स्क्वायर माइनस 1 का ये जो ऊपर स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा आपके पास। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो हमारे पास 2 2 कितने होते हैं 4y स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और माइनस 2 2 कितने होते हैं 4y होते हैं, माइनस का 4y इज इक्वल टू ये जो 4 है वाई स्क्वायर माइनस 1 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 जो है वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 4y स्क्वायर, और फिर 4 जो है माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो अब ये जो राइट हैंड साइड पे आपके पास जो टर्म्स मौजूद हैं उनको उठा के हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। तो यहाँ पे 4y स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 4y प्लस का 4y स्क्वायर इस तरफ आके माइनस का 4y स्क्वायर हो गया, और माइनस का 4 उस तरफ मौजूद है वो इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 0 के आ गया। 4y स्क्वायर माइनस प्लस का 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और प्लस का 1 और प्लस का 4 कितने हो जाएंगे प्लस के 5 हो जाएंगे, और माइनस का 4y इज इक्वल टू 0 के। अब 5 यहीं पर रहेगा, माइनस का 4y उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4y। हमें y की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे इधर भी 4 पे डिवाइड कर देंगे और इधर भी 4 पे डिवाइड कर देंगे, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ y रह जाएगा, और लिख लें यहाँ पे चूँकि y को हम इस तरफ लिख रहे हैं, और इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। तो यूँ जो है हमारे पास y की वैल्यू आ गई। सोल्यूशन सेट के लिए हमें जो है किसकी वैल्यू चाहिए, जो ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर जो ओरिजिनल वेरिएबल मौजूद है वो x है, तो x की वैल्यू चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि एस यहाँ पे दोबारा लिखेंगे कि एस y किसके इक्वल था x स्क्वायर, और हमने लेट किया था प्लस x के इक्वल, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x। तो यहाँ दोबारा हम y की जगह पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x और इज इक्वल टू 5/4 के। अब यहाँ पे जो 5/4 है यानी 5/4 है, 4 इधर राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके ये 4 जाके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 जाके एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर, 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x,
और इज इक्वल आपके पास क्या है 5 के है, तो 4x² प्लस 4x प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। अब हम करेंगे लेट, तो लेट करेंगे कि a इज इक्वल टू, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, तो हम लेट करेंगे x² के कोएफिशिएंट को किसके इक्वल हमने लेट किया, a के इक्वल लेट किया। लेट a इज इक्वल टू 4 के एंड x का जो कोएफिशिएंट जो कि 4 है वो b के इक्वल लेट करेंगे, और जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है वो उसको हम किसके इक्वल लेट करेंगे, c के इक्वल, यानी c इज इक्वल टू -5 आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला क्वाड्रेटिक हमारे पास है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन आपके पास क्या है 2 है। तो x इज इक्वल टू -b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, b हमारे पास 4 है तो 4 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, फिर -4ac माइनस का 4 आ गया, a की जगह आपके पास क्या आ गया 4 आ गया, और c की जगह आपके पास माइनस का 5 आ गया, और अपॉन आपके पास 2a आ गया, 2 आ गया, a की जगह क्या आ गया 4 आ गया। तो x इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस माइनस, फिर अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, वो 16 आ जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और 5 के साथ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 आर 16, और 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, अपॉन 2 4 आर कितने होते हैं 8 होते हैं। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 80 में 16 ऐड करेंगे तो 96 आ जाएगा, अपॉन कितना आ गया आपके पास 8 आ गया। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, अब 96 को हम लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई 4 और अपॉन 80, और जो हमारे पास यहाँ पे 6 आएगा, 16 मल्टीप्लाई 6 96 होता है। तो यहाँ उसके बाद जो है हमारे पास -4 प्लस माइनस 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, वो 4 होता है, तो 4 आ गया, और अंडर रूट में 6 आ गया, अपॉन आपके पास क्या आ गया 8 आ गया। आगे बढ़ते हैं, x इज इक्वल टू -4 प्लस -4 अंडर रूट 6 में से 4 कॉमन आता है, जब हम 4 कॉमन लेंगे तो -4 में से 4 कॉमन लेंगे तो माइनस का 1 रह जाएगा, फिर प्लस माइनस आ गया जो कि दरमियान में मौजूद है, और 4 अंडर रूट 6 में से 4 कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 6 रह जाएगा, और अपॉन आपके पास क्या चल रहा है 8 है, यहाँ पे क्या है 8, तो यहाँ पे 8, यहाँ भी 8 आएगा और यहाँ भी क्या आएगा 8 आएगा, 4 1 आर 4 4 2 आर 8, ये जो कॉमन 4 लिया है वो 4 जो नीचे 8 मौजूद है उसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 2 के आ गया। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट है, यहाँ पे हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं कि ब्रैकेट के अंदर हमारे पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 अपॉन आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, तो ये जो है इसका आंसर यही होगा, इसमें चेक मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह 9 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया सेम इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में सेम कैटेगरी के हैं, तो आपने वो दूसरे जो है प्रैक्टिस कर लेने हैं। फर्दर इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 2 जो है उसको स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।